विशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् एनं त्वया भारततैलपूर्ण प्राज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्यो निवसति हृदि येषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि येषां भक्तिसूत्रोपनद्दः नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की जय। बोलिए श्री अष्टादश महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री यमुना दिव्यै नमः। शुभं मंगलं कारकं नाम रूपं सदा सर्वदेवः सदा वन्दनीयम्। महाज्ञानिनामयि कदन्तं कृपालम् गणानां पतिं गणेशं नमामि। वन्दे रविशतनयां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमुनिसमं मुनिराजसेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरापकुञ्जम् श्रीयमुने श्यामाकलिन्दतनया संज्ञा सुता सूर्यजा त्वं गोलोक निवासिनी भगवती गोविन्दवामाङ्गिने कृत्कृत्या यमुनोत्रिनिवासिनि तया धन्या कृपाकाङ्क्षी तव चरणों प्रणमामि मम सदा माता मयि स्वीकुरु। गंगा तरंगरमणी यजटा कलापं गौरी निरंतर विभो सितवामभागं नारायणं प्रियमनं
गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् नमः परमकल्याणम् नमः परममङ्गलम् नमः इष्टदेवाय सोमेश्वराय नमो नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बार बार मनाए, गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। प्रभु जी मोहे न बिसारिया, चाहे लाख लोग मिल जाए, मुझ सा तुमको बहुत है, पर तुम सा मुझको न को, पर तुम सा मुझको न को, पर तुम सा मुझको न को। बोले यमुना महारानी की जय, बोले गंगा मैया की जय। जरा आप लोगों की आवाज भी आनी चाहिए, हृदय से आवाज आनी चाहिए, ये न लगे कि आप लोगों को किसी ने जबरदस्ती बैठाया है। बोले यमुना मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोले बद्रीनारायण भगवान की जय, बोले केदारेश्वर भगवान की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदां मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुकटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं विप्रति कलिंदगिरि मस्तके पतत मंद पूरोज्वलां विलास गमन लोलस प्रकट गंड सैलोनतां सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदरति वर्धिनी जयति पद्म बंधु सुतां भुवं भुवन पावनी मदिगता मनेक स्वने प्रिया विव सेवितां सुखमयूर हंसा दिवि तरंग भुज कंकण प्रकट मोतिका बालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रिया अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते नस्तुते घना घन निवेशदा ध्रुव परासरा विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलति संसृते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपु प्रियं भावुका समागमन तो भव सकल सिद्धिदा सेवका दया सदृशता मिया कमल जास पत्नी मया हरि प्रिय कलिंदया मनसि में सदा स्थियतां नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथं यन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरिर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेता
मुररिपु मुकुंद प्रिय अतोस्तु तव लालना सुरधुनि पर संगमा तवै रघु विकीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थित स्तुतिं तव करोति कमलजासपत्नी प्रिय हरिर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जय संगम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रते तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। परम मंगलमय परात्परम जगदाधार जगद नियंता सर्वेश्वर सरकार वृंदार्क वृंद्र चरणारविंद सचिदागन चंद भगवान श्री हरि की वांगमयी मूर्ति ही श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण तत हृदयेश्वरी ही जगत जननी ही श्री कृष्ण चंद्र की चतुर्थ पटरानी भगवती कलकल छल छल वाद करती हुई निनाद करती हुई माँ यमुना जी के चरणों में वंदन करता हुआ मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ वृद्धनिष्ठ पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अष्टादश पुराण पुराण वेत्तः उपपुराण पुराण वेत्तः समस्त देवडोलियां इष्ट सोमेश्वर देवता कैलुमान सिर भगवान श्री शेषनाग भगवान आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता आचार्य उपाचार्य संगीताचार्य इस ध्वनि के माध्यम से जहां तक भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केदार टीवी पर देखने वाले सभी समस्त श्रोत्रावृंद आप सभी के हृदय में विराजमान होने वाले परब्रह्म परमात्मा आप सभी के चरणों में प्रणाम वंदन करता हूँ। भगवान की असीम अनुकंपा होती है तो हम आप और हम लोगों को ऐसे सदग्रंथ अष्टादश महापुराण इतने देवडोलियों का दर्शन करने को हमें प्राप्त होता है। आप बड़े भाग हैं भैया, आपके इस क्षेत्र में माँ यमुना जी आई है। तो ये माँ यमुना जी की अगर आप लोग कथा श्रवण करें तो ब्रह्म वैवर्त में ही मेरे पास दिया गया ब्रह्म वैवर्त महापुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं, जिसमें 266 अध्याय और 4 खंड हैं, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण। ब्रह्म खंड में आप और हम लोग सभी लोग जानते हैं, कोई भी यहाँ आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको अपवित्र से पवित्र करते हैं। तो उसे पवित्र करने की सामर्थ्यता किसमें है? यह ब्रह्म वैवर्त पुराण यानी ब्रह्म विवर्तम प्रकृति विवृतः परिणाम यत्र प्रवृत्ते पुराण ब्रह्म वैवर्त। ब्रह्म यानी पूरे संसार, जो पूरी सृष्टि है, इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसका पालन करने वाला, इसका रक्षक, इसका भक्षक तो केवल ब्रह्म है। और विवर्त शब्द से आया है प्रकृति। प्रकृति अर्थात भगवती। भगवती का जो स्वरूप आया है, यमुना, गंगा, कावेरी, नर्मदा, सर्वणी, ये सभी प्रकृति से शुद्ध आप और हम लोग होते हैं। अरे साबुन से कितने भी शुद्ध हो जाओ, पर लेकिन हम लोग तब तक शुद्ध नहीं मानेंगे जब तक आप अपने वाम हस्त में जल न ले लें। और ये ब्रह्म वैवर्त का ही श्लोक है, आप सब लोग जानते होंगे, सभी ब्राह्मण देवता जानते हुए हैं। जब तक इस श्लोक को आप और हम लोग स्मरण नहीं करते हैं, तब तक वह पवित्र पूजा में बैठने योग्य होता ही नहीं है। क्या कहते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रोर्वः
सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्यंतर शौच और अभ्यंतर शौच दो प्रकार के हम लोग अपवित्र रहते हैं। बाह्य शौच जिसको हम लोग डेटॉल से साफ करते हैं, जल से साफ करते हैं, तो ये बाह्यंतर शौच है भैया। और अभ्यंतर शौच आपके मन रूपी पटल में जो मैल छुपा हुआ है, इस मैल को दूर करने के लिए केवल माँ की भगवती माँ यमुना का स्मरण करना, हरि का स्मरण करना। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। सभी लोगों से कह रहे हैं मैं कहीं नहीं बैठता हूँ। नारद भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं तो उसी स्थान पे बैठता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग एकत्रित हो करके मेरा गुणानुवाद, मेरा कीर्तन, मेरा भजन, मेरा सत्संग करते हैं, तो मैं वहां पर विराजमान रहता हूं। वो भगवान ब्रह्म है भैया, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे चलता है, कैसे। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना पैर के चलता है। भगवान कहते हैं परब्रह्म, ये ब्रह्म की ही बात बता रहे हैं। अरे ये हवा जो चल रही है ना, ये आप और हमारे इशारे पे नहीं चलती है, जब उसकी इच्छा होती है। परब्रह्म भगवान विष्णु की इच्छा होती है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। मेरे ही भय से सूर्य अपने तेज दृष्टि डालते हैं, मेरे ही भय से इंद्र जो है बारिश बरसाते हैं। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। अगर मैं यमराज को आदेश न दूं ना, तो फिर लेना देना सबका हिसाब करना भूल जाएंगे। ये सारे जो नियम प्रकृति चला रही है, ये केवल मेरे ही इशारे पर चला रही है। और ये कौन है? परब्रह्म विष्णु भगवान। और इस संसार की माया से जो विलुप्त कर रखी है, उनकी जो शक्ति है, भगवान कृष्ण की चतुर्थ पत्राणी भगवती माँ यमुना, करुणामयी रसमयी भगवती यमुना, आप और हम लोगों को यही सिखाती है। सबसे पहले ज्ञान क्या देती है? आप यमुनोत्री आते हैं, यमुना जी के शरण ग्रहण करने पर ही आपके शनि की 6.5 और यम का दंड दूर हो जाता है। यमराज आपका लेखा जोखा रखता है, तो भैया जब तक आप यमुना जी के शरण में नहीं आओगे, तब तक आपका लेखा जोखा कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले आपको नाम स्मरण करना है। बोले यमुना मैया की जय। यमुना जी आप और हमारे अंदर क्या भरती है? जीवन को सिखाने वाली। पूरे अष्टादश पुराण का सार मैं इन 4 धामों से ही बताता हूँ। माँ यमुना जी से भक्ति स्वरूपा माँ यमुना जी है। विश्राम घाट मथुरा में प्रण लिया था। भैया दूज के दिन यमुना जी के पास शनि महाराज और यमराज जी गए और कहा बहन वरदान मांगो। माँ यमुना ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देना ही चाहते हो तो मुझे इतना दीजिए जो मेरी यात्रा को आएगा, उसे आप यम का दंड और शनि की 6.5 का प्रभाव नहीं देना। तो यमराज ने कहा ये कलयुग का संसार है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जहाँ स्वार्थ होता है वहीं चल देते हैं, और जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहां से दूर हो जाते हैं। सुख के तो सब साथी हैं, दुख के कोई न साथी। तो ये संसार तो सारा चले आएगा तुम्हारे तरफ, मेरा यमलोक खाली हो जाएगा। तो यमुना ने कहा नहीं, इस स्थान पे वही लोग आ सकते हैं जिनको मैं भक्ति के सूत्र पे, भक्ति सूत्रोपनध्वा, भक्ति के सूत्र पे जिसको इस स्थान पे बैठा करके अपना नाम और गोत्र स्मरण करवा दूं। तो आप इधर उधर कहीं भी बैठते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, माँ यमुना के पास अपना नाम गोत्र स्मरण कर लेना, आपके ऊपर जो है, आपके घर के ऊपर जो है शनि की 6.5 और यम का दंड खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये यमुना जी आप लोगों के सभी के कल्याण के लिए
बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि भक्ति के सूत्र पे आप लोग इस स्थान पे बैठे हैं। कोई भी जाता है मंदिरों में जाता है तो वह दर्शन तो करता ही नहीं है, पहले फोटो तो निकाल लेता है, मोबाइल तो निकाल लेते हैं, दर्शन करने लग जाते हैं। अरे इधर इधर पूरी रील बनाने लग गए। देवताओं की बना रहे हो, देवताओं ने अपनी ही रील बना दी, अपने ही पता ही नहीं है हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं। कोई मर रहा है, कोई इधर उधर आतंक मचा रहा है, कोई किसी प्रकार कर रहा है। तो ये भक्ति है भैया। तो इस स्थान पे वही आएगा जिसको मैं बुलाऊंगा। तो माँ यमुना जो है भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, ज्ञानदायिनी गंगा है और केदारेश्वर वैराग्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जब मिलता है हम लोगों को तो वैकुंठ धाम बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। 4 धाम होने पे हमें एक भागवत का फल मिलता है, एक पुराण का फल मिलता है, जिससे हमारे सबके पितरों की मोक्ष गति मिलती है। और श्रीमद् भागवत की अधिष्ठात्री देवता कौन है? बोलो राधे 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 राधे। आप लोग बोले श्री मद भागवत के अधिष्ठात्री देवता कौन है? श्री कृष्ण चंद्र भगवान और उनकी चतुर्थ पटरानी माँ यमुना जी है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान माँ यमुना जी से कहते हैं, देवी जब तक कोई तुम्हारे दर्शन नहीं करता है, सीधे चाहे यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन करे, केदारनाथ के दर्शन करे, बद्रीनाथ के दर्शन करे, मैं उसको तब तक मोक्ष नहीं दूंगा जब तक कोई यमुना जी आपके दर्शन नहीं करेगा, आपसे आज्ञा नहीं लेगा, तब तक मैं उसे मोक्ष नहीं दूंगा। तो बोलो मोक्ष चाहिए कि नहीं? अरे सर तो हिला ही सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। बोलना पड़ेगा। बोले यमुना मैया की जय। आपको मोक्ष चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए। भय तो सबको है, जीने का मर भी है, डरने का भय भी है, सबको भय लगा है। अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। भय के बिना तो कोई भी नहीं है। अगर भय को मुक्त करना है तो माँ यमुना ही भय को मुक्त करने वाली है भैया। माँ यमुना जी कहती है, माँ के शब्द बताए गए हैं कि माँ कितने प्रकार की है। स्तनदात्री, गर्भधात्री, भक्षदात्री, गुरुप्रिया, अविष्ट देव पत्नी च पितु पत्नी च कन्यका। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में 16 प्रकार की माताओं का वर्णन बताया गया है। ये माँ हमारी स्तन दूध पान करवाने वाली माँ होती है, और गर्भ धारण करने वाली माँ होती है, और भोजन देने वाली माँ होती है। गुरु की पत्नी भी माँ होती है, अभिष्ट देव की पत्नी भी, देव पत्नी भी माँ होती है, और पिता की पत्नी तो माँ होती ही है, और कन्या भी आपकी माँ होती है। कभी हम लोग नव दुर्गाओं के रूप में पूजन करते हैं तो वो भी माँ होती है भैया। और गर्भिणी धारण करने वाली भी माँ होती है। भगिनी आपकी बहन भी माँ स्वरूप होती है भैया, इसलिए आप ध्यान रखना इस बात को। पुत्र की पत्नी बहू आपकी मातृ स्वरूप में ही है, और स्त्री की माता भी आप यानी सास भी आपकी माँ है। माता की माँ नानी ये भी आपकी माँ है भैया। पिता की माँ भी आपकी माँ है, और सहोदर की पत्नी भी आपकी माँ है। माता पिता की बहन बुआ जो वो भी मातृ स्वरूप में, और मातुली यानी मामी जी। ये 16 प्रकार की माताओं का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। और जहां मां नहीं है भैया, जहां स्त्री नहीं है, वह जंगल के समान बताया गया है। यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता अरण्यतेन गंतव्यम यदा स्व तथा गृहम्। आप जरा विचार करना, उस भगवती माँ यमुना के चरणों में जैसे ही कपाट खुलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे कहां से। उस माँ के चरणों में फिर वह शमशान तुल्यानी नहीं होता है, फिर वह देवलोक हो जाता है भैया। जहां माँ यमुना जी होती है, जहां पृथ्वी माता देखती है कि मेरे ऊपर उपद्रव हो रहा है, पीड़ा जनक बताती है,
कि सदा विद्वन्ति ये पापा गो विप्र सुर वैष्णवा। जो देवताओं के विरोधी होते हैं, जो सनातन धर्म कार्यों के विरोधी होते हैं, जो मंदिरों के विरोधी होते हैं, जो पुजारी के विरोधी होते हैं, उनसे ये पृथ्वी पीड़ाजनक होती है। वह पीड़ा मानती है, वो कहती है ये इन पीड़ा का कैसे दूर होगा, ये इस पीड़ा से कैसे बचेंगे। इस पीड़ा से बचने के लिए केवल और केवल हरि का नाम स्मरण है भैया। जो पूरे संसार में विचरण करते हैं, यह संसार में कैसे विचरण करते हैं, आप और हमारे अंदर भी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक नाम के अंदर, प्रत्येक कण के अंदर इसका आप और हम आवाज करेंगे। बोले यमुना मैया की जय। नाम का अक्षर चौगुन की जय। नाम का अक्षर चौगुन की जय। आप विचार करना इस बात को, क्या आपके अंदर भी है वो परमात्मा, वो ब्रह्म, जिस विवर्त को मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी शक्ति आपके अंदर भी है। नाम का अक्षर चौगुन कीजिए। जोड़ घटाना तो सबको ही आता होगा, तो अपने नाम का अक्षर क्या करना है, चौगुन कीजिए। 5 जोड़ी पुनी 2 गुण कीजिए। 5 जोड़ी पुनी 2 गुण कीजिए। ताही में 8 को भाग दीजिए। ताही में 8 को भाग दीजिए। अपने नाम के अक्षर का चौगुन करो और उसका फिर 5 जोड़ो, फिर दुगुना करो। कितना हुआ, जोड़ते रहना। और उसके बाद 8 का भाग दे देना। जो बचेगा वो केवल यही बचेगा। कितना बचा, बोलो, किसी ने किया 2। अब कोई तो ध्यान में विघ्न हो रखा है भैया। कथा सुनना है तो कुछ लेके जाना है इस स्थान से। अगर ये नाम नहीं ले जा पाए, ये राम नाम नहीं ले जा पाए, ये कृष्ण नाम नहीं ले जा पाए, तो उनकी शक्ति को कैसे ले जा पाओगे भैया। उनकी शक्ति कौन है, माँ यमुना जी है, वो माया है। जब आप उनकी शक्ति का स्मरण करेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सभी के हृदय में कोई शक्ति विराजमान है, वो ई की मात्रा जो है वो शक्ति विराजमान है। नहीं तो भैया ये शिवाकार है, अगर ई की मात्रा हटा दे, वो शक्ति की मात्रा हटा दे, तो क्या बन जाएगा ये सब। तब कोई चल नहीं पाएगा, कोई हिल नहीं पाएगा, कोई ढुल नहीं पाएगा। अरे भैया अब ऐसा नहीं कि अब तो हम लोग बढ़िया से सुंदर से स्त्री घर में लाएं, जो मोबाइल पे बढ़िया दिखे, ऐसा विचार जीवन से हटा देना। पहले कुछ और होती है, फोन बात करते समय फोटो पे तो दिखती है, अरे वाह, फोटो पे आज एडिटिंग बहुत ज्यादा होती है। सच को झूठ बना दिया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है। ये फोटो काम उतना नहीं है जितना कि वीडियो पे चल गए हैं। आप तब करो, साधना करो, उसके लिए कोई वीडियो फोटो बनाना आवश्यक है। पर वीडियो में इतना चल गया है भैया, अरे ये है सुंदर लड़की है, अब वो देखी ना, बात करी, अब फोन पे तो आवाज आ ही जाती है भैया। बोल देते, अरे तुम तो चंद्रकली हो, चंद्रकली, चंद्रमुखी हो। और जहां विवाह हुआ 1 साल बाद बोले, अरे दूर हो जाओ। बोले क्या हुआ, पहले तो तुम हमें चंद्रमुखी बोलते थे, अब क्या हुआ।
बोला अब तो तुम सूरजमुखी हो गए। अरे फिर तो बोले 2-4 साल और बीते, बोले तुम दूर ही हो जाओ। बोला अब क्या हुआ, अब तो तुम ज्वालामुखी हो गए। तो ये सब धीरे धीरे परिवर्तन होता है भैया। जीवन में सुख ऐसे नहीं आता। कोई लोग सोचते हैं कि घर में पत्नी आ जाए, घर में बहू आ जाए तो सुख मिलेगा। कोई सुख पाता है कि अरे शादी हो जाए तो बढ़िया है, शादी ना हो तो फिर क्या फायदा। अब शादी करने के लिए तो उत्सुक हो गए। माँ पिताजी के जोर जबरदस्ती से पुत्र ने विवाह तो किया। अब तो बड़े उत्सुकता में अपने धर्मपत्नी के साथ 1-2 दिन बिताए कि 1 हफ्ते बाद उसका दिन आ गया मायके जाने का। अब मायके जाते समय रो रहा है वह पुरुष, कह रहा अरे मेरी प्यारी दुलारी चंद्रमुखी सूरजमुखी तुम जा रहे हो, मुझसे रहा नहीं जाएगा। तब तो वह रोने लग गया, कितना रोने लग गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा अरे क्यों रो रहे हो, कोई 2 दिन की बात है, तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से रोने लग गया। बोले जैसे तैसे घर में समझा दिया कि प्लेटफार्म पे पहुंच गए। प्लेटफार्म पे अब छोड़ने के लिए कहा कि अब तो और ज्यादा रोने लग गया। अब धर्मपत्नी ने देखा अरे ये स्वामी जी कैसे हैं, रो रहा है। अरे यहाँ लोग देख रहे हैं, यहाँ तो कम से कम चुप रहो। पर वो अपने मन को समझा नहीं पा रहा था, रोता रह रहा है, रो इतना रहा है कि उसे समझाया नहीं जा रहा। फिर तो परेशान हो गया। बाद में देखा उसने कि अरे दूसरे प्लेटफार्म पे एक दूसरा और रो रहा है, जरा मैं जाकर पूछूं कि वो क्यों रो रहा है। तुरंत वह चले गया। अरे भैया तो यहाँ पे क्यों रो रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो रो रहा हूँ, पर मेरे साथ तुम भी तो रो रहे हो, तुम किस लिए रो रहे हो। तो उसने भी कहा कि भैया मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी घरवाली आज मायके जा रही है, आने वाली ही ट्रेन है, बस उसी पे जाने वाली है। तुम इसलिए रो रहे हो ना, जिस ट्रेन से तुम्हारी घरवाली जा रही है ना, उसी ट्रेन से मेरी घरवाली आ रही है, उसी ट्रेन से घरवाली आ रही है, इसलिए मेरा रोना स्वाभाविक हो रहा है। जैसे ही घर में आती है तो विकराल चंडिका स्वरूप प्रकट हो जाती है। बोले यमुना मैया की जय। भैया आप और हम सुख देखते ढूंढने लग जाते हैं। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। न चंद्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिना। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। अगर आप सुख पाना चाहते हो तो केवल और केवल कहाँ सुख मिलेगा आपको, भगवान के चरणों में। आप हरि के चरणों में जब आप भजन कीर्तन करने लग जाओगे तो ये सारी दुनिया जो लोभ से आपके साथ जुड़ी हुई है, ये सारी दुनिया छूट जाएगी। ये प्रकृति और ब्रह्म के बारे में आप समझ जाएंगे कि हम प्रकृति में कैसे माया में विलीन हो रखे हैं। जब तक ये माया नहीं आती है ना, टका धर्म टका कर्म टका ही परमो धर्म। यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकायते। जब तक पैसा नहीं आया तब तक तो जीना हरा। जिस दिन पैसा न आया उस दिन तो यह भैया माया में सम्मोहित पूरा संसार है। आपकी अगर इतनी सामर्थ्यता हो, भगवान ने इतनी सामर्थ्यता दी है कि आपके पास नया कपड़े खरीदने की, नया सोफा खरीदने की,
तो अपना पुराना नया कपड़ा जो है सोफा कभी किसी को बेचना नहीं, उसे आप उन्हें देना जो सामर्थ्यवान ना हो। ऐसे सामर्थ्यवान जो नहीं है उन्हें आप अपना कपड़ा सोफा इनको देना, बेचना कदापि नहीं। क्योंकि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे तो डाल के देखो। ए दुनिया वालों, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल करके देखो। तुम्हारे दिल की चुभन की जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल करके देखो। जब यह आप दूसरे के पाँव का कांटा निकाल दोगे ना, तो आपके जीवन के कांटे सारे स्वतः ही फूल बरसा देंगे ये भगवती यमुना। आइए समय का आप और हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बिना भाव के हम लोग कोई भी कथा करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें तो वह सार्थक नहीं है। जब तक हमारे अंदर भाव प्रकट न हुआ हो, ये भक्ति प्रकट न हुई हो। ये भक्ति तभी प्रकट होगी जब हम लोग माँ यमुना का आश्रय लेंगे, ये सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेंगे। क्योंकि अब मुझे किसी से भी काम नहीं रहा, यह काम सबको सता रहा है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। हरि भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अब तक इस संसार का भरण पोषण करोगे, जिस दिन आप नहीं दोगे, एक दिन नहीं दोगे, 100 दिन दे दोगे ना, तो ये गुणगान गाने वाला नहीं है। और एक दिन बिगाड़ दिया तो पूरा बिगाड़ देंगे। संसार का भरण पोषण करना है तो भगवान के सहारे छोड़ दीजिए, वो भरण पोषण करता है। सद्गुरुदेव के चरणों में अपना धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अरे भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं अरे ये भजन करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
जितने भी शरीर के पाप हैं ना, पसीना रूप में निकल जाते हैं। और कहते हैं महाराज इतना पाप अगर सबका निकलेगा, इस सत्संग में तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो पाप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो गुरुदेव ने कहा ये पाप बेटा वहीं जाएंगे जो चुपचाप से बैठा हुआ बस आलस्य ले रहा है, जमाई ले रहा है। जैसे ही मुंह खोला वैसे ही सारे पाप अंदर। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत लूटे तो लूटन दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान का नाम जिस भाव से आप गाएंगे, माँ यमुना का नाम आप जिस भाव से गाएंगे, आपको उसी प्रकार दर्शन होंगे। आपको हर स्त्री, हर माँ के साथ, हर भाई के साथ आपको सद भगवान के दर्शन होंगे। आप दर्शन करेंगे जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। फिर आपको हर जीव जंतु में भगवान का उस स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ब्रह्म का दर्शन करेंगे जो इस संसार को चला रहे हैं। बिनु पग चलहि, बिना पैर के चल रहा है ये संसार। आप और हम पे क्या सामर्थ्यता है कि हम किसी को चला सके? हम तो एक अपने ही जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको ही नहीं चला सकते। हम अपनी गाड़ी को खुद नहीं चला सकते हैं। अगर हम लोग सोचे ना कि ये गाड़ी हम लोग चला रहे हैं तो यह अभिमान है हमारा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। इसलिए ये गाड़ी कोई और नहीं चला रहा है, यह संसार चलाने वाला वो परमात्मा है, जो पहले भी था, अब भी है और हमारे बाद भी रहेगा। उसका हमेशा एक ही स्वरूप है। कभी आपने भगवान शंकर की मूर्ति को आपने देखा तो क्या उनकी बाल्यावस्था की मूर्ति आपको कहीं दिखती है? कहीं पर भी नहीं। क्या उनकी बुढ़ापे की अवस्था में देखते हैं आप फोटो पे? कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो सामर्थ्यवान है, सब संसार में विलीन होने वाला है। वो भगवान में सब विलीन होना है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परः पश्चाद हम यदे तच्चा सो विशिष्ट सोस्म्यहम्। एको हम बहुश्यामा, ये भगवान ने अपना स्वरूप विस्तृत किया है और इसी की प्रकृति ये सत्य है। वही यह चित प्रकाश सबको ज्ञान देने वाला, ये ज्ञान देने के लिए आप और हमारे सामने यह सदग्रंथ दिखाए हैं। आप लोगों को और हमें बता रहे हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अरे अन्य क्षेत्र के किया हुआ पाप आप पुण्य क्षेत्र में विनाश हो जाता है। आप अन्य क्षेत्र से तो पाप किया हुआ यहाँ विनष्ट कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में आकर के भी कोई इधर तंबाकू थूक रहा है, कोई इधर कुछ खा रहा है, कोई बिना समझे ही जूते पंडाल में लेके आ रहे हैं। ये आप लोगों को, हम लोगों को ध्यान देना है। इस समय यह क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है।
इतने देवडोलियां, इतने सदग्रंथ, इतने वेद व्यास, न जाने किस किस स्थान से हर धरती के एक एक, ये जंगम तीर्थ है भैया सारे ब्राह्मण, इनको आप साधारण नहीं लेना। पूरे देश विदेश में भ्रमण करने वाले भगवती यमुना जो है इनको सब जगह घुमाती है और सब जगह इनका पूजनीय होता है। या आप कदापि न सोचें कि ये हमारी बंधन में रहने वाले हैं, ये बंधन में किसी के नहीं रहते हैं। ये देवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये देवता यह संसार जो है देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है बोलो? मंत्रों के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। तो ये सारे ब्राह्मण देवता हर जगह से, सब जगह से पूजा अनुष्ठान कर्म विधि से, तपोनिष्ठ ज्ञान निष्ठ से पूजा आराधना साधना करते हैं। आप अगर इन सभी पुराणों के, इन पुराण वक्ताओं के चरण स्पर्श करते हैं तो आप समझो कि एक एक पुराण का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एक एक पुराण का, एक एक देव डोलियों का, एक एक देव डोलियों के साथ पुजारी का आप चरण स्पर्श करते हैं, यही आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे भैया, आप जिस भाव से भजेंगे। यमुना नाम बोली करा, यमुना नाम बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोगों का कल्याण होगा भैया। यमुना नाम बोली करा, ओ यमुना नाम बोली करा। हरि ओम मन की चोला बोली करा, हरि ओम। जरा जोर से खिचोला बोली करा। लगे हाँ, आप लोगों के अंदर के पाप जो है जल्दी से बाहर छूट रहे हैं। यमुना नाम बोली करा, यमुना नाम बोली करा। हरि ओम मन की चोला बोली करा, हरि ओम मन की चोला बोली करा, हरि ओम मन की चोला बोली करा। जय हो। मत ले जाना, अपने मन को इस अष्टादश महापुराण में जरूर नृत्य करवाना। ये मन अगर काबू हो गया आपका तो भैया जो ने भज दो यमुना नाम अंत में पछताना, जो ने भज दो हरि नाम अंत में पछताना, जो ने भज दो यमुना नाम अंत में पछताना, जो ने भज दो यमुना नाम अंत में पछताना। करियो कमायो यकी सभी छुटी जानो, करियो कमायो यकी सभी छुटी जानो। इस धन का भैया सदुपयोग करना। आपके पास धन है तो धन का तीन ही गति होती है, दान भोग विनाश। अगर आपने धन का सदुपयोग कर दिया, करियो कमायो यकी सभी छुटी जानो, करियो कमायो यकी सभी छुटी जानो। खाली औणु खाली जाऊणु बोल करा, खाली औणु खाली जाऊणु बोल करा, खाली औणु खाली जाऊणु बोल करा, खाली औणु खाली जाऊणु बोल करा। हरि ओम दुई दिन की मन की चोला बोली करा, हरि ओम मन की चोला भज करा। यमुना नाम बोली करा, यमुना नाम बोली करा। हरि ओम दुई दिन की मन की चोला बोली करा, हरि ओम मन की चोला भज करा।
भाग्यान मिल दुयकी मन की कुचोला। बड़ ज्ञान मिल दुयक मन की चोला। सत्संग में एक भयो यमुना नाम बोला। सत्संग माजक सभी यमुना नाम बोला। जिकुड़ी को मैल यकी धोई करा। आज कुड़ी को मैल यकी धोई करा। जिकुड़ी को मैल यकी धोई करा। आज कुड़ी को मैल यकी धोई करा। हरि ओम दुई दिन की मन की चोला बोली करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बज करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बोली करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बज करा। यमुना नाम बोली करा। यमुना नाम बोली करा। जय हो हाथ भागी। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। काम क्रोध मोह लोभ यूं मन से त्याग। हृदय में जगह लेना है ना, तो पहले इनको त्यागना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट, जब ये त्याग देंगे ना तो ये मूर्ति रखने से कोई, वो तो बाद में है फल, वो स्वतः ही आपके साथ चलेंगे। आप यहाँ हो यत्र तत्र सर्वत्र आपके साथ ही आपका साथ देंगे। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। अंधियारू का नींद से जरा अब जाग। नींद सी जरा तुम जागा। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। काम क्रोध मोह लोभ यूं मन से त्याग। आप लोग भी बोलो ना, अरे आप की आवाज आनी चाहिए। हम लोगों को क्या करना है, ऐसा थोड़ी है कि हमें ला दिया हम बोल दे रहेंगे, आप लोग बिल्कुल शांत। जब तक आपकी यह सारे काम क्रोध लोभ दूर न हो जाए ना, कैसे होंगे? जोर से बोलो, कल पकड़े जाएंगे ना तो खुद आपके पड़ोसी बोलेंगे आपको, अरे वहां तो खूब भजन कर रहा था, अभी देखो तो यहाँ इतना नहीं इतना नहीं। आप बोलेंगे अभी, काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। बोलो, अभी तक आवाज नहीं आई। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। अरे लग रहा है आज भोजन नहीं किया, जरा जोर से। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। काम क्रोध लोभ मोह यूं मन से त्याग। अंधियारू का नींद से जरा अब जाग। अंधियारू का नींद से जरा अब जाग। काम धाम सभी अपनु करी करा। काम धाम सभी अपनु करी करा। काम धाम सभी अपनु करी करा। काम धाम सभी अपनो करी करा। हरि ओम तुई मन की चोला बोली करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बज करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बोली करा। हरि ओम दुई दिन को मन की चोला बज करा। यमुना नाम बोली करा। यमुना नाम बोली करा। हरि ओम मन की चोला बोली करा। हरि ओम मन की चोला बज करा। हरि ओम मन की चोला बोली करा। हरि मन की चोला बोली करा। हरि ओम मन की चोला बज करा। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले यमुना महारानी की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले मटिया महासूर राजा रघुनाथ की जय, बोले शेषनाग भगवान की जय, बोले सोमेश्वर महाराज की जय, बोले कैलमानसिर भगवान की जय, बोले समस्त देवी देवताओं की जय, बोले समस्त विद्वत ब्राह्मण देवताओं की जय, बोले भक्त और भगवान की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद लेना है ना तो गुरुजी से कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। अरे गुरुजी हमने वो पढ़ा था, वो कहाँ है, अरे वो तो बता दिया, फिर दूसरा आ गया गुरुजी इसका भी थोड़ा बता दो। अरे ये एक प्रश्न खत्म हुआ कि दूसरा प्रश्न और प्रकट हो गया। ये प्रश्न में ही पूरा संसार घुमा हुआ है। ये ब्रह्म अक्षर है, इसमें घूम जाओगे। जहां तक भी देखेंगे हर पुराण अपनी अपनी बात रखता है, हर देवता पर, लेकिन एक ब्रह्म है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। जिसको साधना है तो ध्यान धारणा के माध्यम से साधना पड़ेगा। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। ये ज्ञान अगर आपने प्रकट कर लिया, ये जान लिया, तो सारे सदग्रंथ यही बता रहे हैं। और आज ना मैं आपको बहुत अन्य क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, जब यूपी में अन्य अन्य सत्संग, पता नहीं कौन कौन से सत्संग निकले हैं, जिन सत्संगों में हमारी मूर्तियों के लिए, हमारे देवताओं के लिए, हमारे मंदिरों के लिए विरोध करते हैं। क्या ऐसा ही हमारा सनातन है? केवल और केवल आप और हम लोग बिल्कुल इतने सनातनी जो है ना, बिल्कुल लचीले हैं। अपने सनातन के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है। वहां हम लोग बहुत लंबी चर्चाएं भागवत की करते हैं, पर लेकिन पहले ही सबसे पहले बता दिया जाता है भागवत शुरू होने से पहले द्वितीय स्कंद में कि ध्यान धारणा के माध्यम से भगवान को पा सकते हैं। उसमें आपको मूर्ति नहीं चाहिए, उसमें मंदिर नहीं चाहिए। जब आपने ऋषभदेव वाली वृत्ति अपने जीवन में उतार ली, ऋषभदेव यानी आर्य समाजी जिनको कहते हैं, आर्य समाजी वाले बहुत लोग हैं ऐसे बोलते हैं